बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से केमिकल काइनेटिक्स का एक और अहम टॉपिक, जिसमें हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से, एक फार्मूले से, एक ट्रिक से, जो कि आपको बताना है। ये वाला फार्मूला है, ये वाला ट्रिक्स है, और इस वाले फार्मूले से आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। क्या है सबसे पहले स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को मालूम करना चाहते हो तो क्या होगा, आप यहां पर n की जगह आप लगा दे 0 और यहां पर भी आप लगा दे 0। तो अगर आप यहां पर 0 लगाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाता है, पर लीटर होता है। इससे मुराद है लीटर, इससे मुराद है नंबर ऑफ मोल, इससे मुराद है पर सेकेंड। तो इससे मुराद है कि लीटर पर लीटर ये आपके पास मोल होता है और ये आपके पास पर सेकेंड होता है। सो आप पर जो है इसको बाद में लिखो और जो नॉमिनेटर है उसको पहले लगा दो। तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। या फिर अगर लीटर की जगह आप डीएम क्यूब लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो, मोल ये आपके पास है पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड। ये इस तरह से आपके साथ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लगाते हैं यहां पर क्या, यहां लगाते हैं लीटर है 1 - 1 तो ये 0, और ये नंबर ऑफ मोल है 1 - 1 तो ये 0, और यहां पर सेकेंड। सो याद रखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होता है। किस लिए होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस फार्मूले में आप इस वैल्यू को पुट कर दे सो यू कैन फाइंड आउट इट इजीली। अब देखिए हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट है फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखे, अगर हम यहां n की जगह 2 लगा दे तो क्या होगा, ये आपके पास ये आएगा पर लीटर, और यहां आपके पास है 1 से, अब आपके पास 2 है सो 1 से माइनस कर दो 2 को, सो यहां पर आपके पास आता है क्या, यहां 2 है, 2 से 1 को माइनस कर दो तो ये लीटर आता है, लीटर यानी लीटर आता है, और यहां पर मोल आता है, और यहां पर सेकेंड। सो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट होगा लीटर क्या, पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। या फिर आप इस तरह से लिख के डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए ये वाला फार्मूला है और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर है तो क्या होगा, यहां पर आप लगा दे, गौर से देखिए
गौर से देखें, यहां पर 3 लगा दे, 3 से आप 1 को निकाल दे तो ये लीटर स्क्वायर आएगा, लीटर स्क्वायर आएगा। और यहां पर आपके पास आता है पर मोल स्क्वायर और यहां पर आता है पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का किसके लिए, अब आपके पास जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, ये वैल्यू जो होती है आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू जो है वो लीटर स्क्वायर होता है पर मोल स्क्वायर और पर सेकेंड होता है। सो दिस इज फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो इस तरीके से you can find out easily the specific unit of specific rate constant for the end order of reaction। हाँ, ये इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन उसको NMDCAT में या ईटा के टेस्ट में उसको कराना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको ये सिंपल सा ट्रिक बता दिया। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए वो क्या है कि सपोज आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, और ये आपके पास है रिएक्टेंट, और ये 0 ऑर्डर है, तो इससे ये 0 हो जाता है सारा। सो अब इसका क्या है, इसका यूनिट, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो क्या होगा, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। लेकिन अगर हम इसको फॉर द फर्स्ट ऑर्डर की लिखना चाहते हैं तो ये रेट आपके पास बराबर होता है कि यहां पर आपके पास है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का पावर 1 होता है। तो ये देखिए, ये क्या है, मोल पर लीटर, और यहां पर सेकेंड है, और यहां स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को यहां पर भी काटते हैं और यहां पर भी काटते हैं, मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर के साथ खत्म। तो अब देखिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई है पर सेकेंड होता है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। सो दिस इज द tricks to find out the unit of specific rate constant for the end order of reaction. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.